अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। अगर आप सब उर्दू अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं और आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, मैं उसी के मुताबिक ही यानी उर्दू अनुवादक में क्या क्या पूछे जाएंगे उसी के मुताबिक ही मैं अब तक पढ़ाते आ रहा हूँ। और जितने भी साथी अगला वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा या चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ज़रबुल इमसाल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ज़रबुल इमसाल। और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि आप लाइव कितने बजे, लाइव टेस्ट कितने बजे लेते हैं। तो जिस साथी को मालूम नहीं है मैं सभी को बता दे रहा हूं आप लोगों को कि डेली 9 बजे रात यानी 9 बजे PM को आप लोगों को आना है और लाइव टेस्ट देना है। जितना भी हम लोग वीडियोस में पढ़ते हैं सभी का टेस्ट लाइव टेस्ट में होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज़रबुल इमसाल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज़रबुल इमसाल कहते किसे हैं, यानी ज़रबुल इमसाल क्या है। ज़रबुल मसल की जमा ज़रबुल इमसाल है। क्या है? ज़रबुल मसल की जमा ज़रबुल इमसाल है। और ज़रबुल मसल किसे कहते हैं? ज़रबुल मसल कहावत को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज़रबुल मसल कहावत को कहते हैं। तो जो फ़क़रे और जुमले ख़ास मानी में क्या है, जो फ़क़रे और जुमले ख़ास मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या जो फ़क़रे और जुमले ख़ास मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़रबुल मसल या कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ज़रबुल मसल या कहावत कहते हैं। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि ज़रबुल मसल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को कैसे बताना है? क्या बताना है कि ज़रबुल मसल कहावत को कहते हैं। जो फ़क़रे और जुमले ख़ास मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़रबुल मसल या कहावत कहते हैं। तो नीचे हम लोग चंद मशहूर कहावतों को पेश करके उनकी मानी लिखे जा रहे हैं। उन्हें आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि सिलेबस में यानी उर्दू अनुवादक में ज़रबुल मसल भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ताकि कहीं किसी तरह का दिक्कत एग्ज़ाम देने में कोई किसी तरह का तकलीफ़ ना हो। तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आम के आम गुठलियों के दाम। क्या पढ़ने वाले हैं? आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मानी क्या हो जाता है? जब किसी काम में दोहरा फ़ायदा होना। क्या है? जब किसी काम में दोहरा फ़ायदा होना। तो दूसरा नंबर में क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जब कोई अपनी गलती पर नादिम ना हो, यानी जब किसी को यानी गलती कर ले और उसको गलती करके कोई एहसास ना हो उसको कहते हैं यहाँ नादिम। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो यानी एहसास। तो जब कोई अपनी गलती पर नादिम ना हो यानी जब किसी को अपनी गलती पर एहसास ना हो। उसके बाद तीसरा नंबर पर देख पा रहे हैं अशरफियाँ लूटें कोयले पर मुहर। क्या है? अशरफियाँ लूटें कोयले पर मुहर, यानी ज़रूरी काम रोककर गैर ज़रूरी काम पर खर्च करना। क्या है? ज़रूरी काम रोककर गैर ज़रूरी काम पर खर्च करना। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग मेरे साथ बार बार पढ़िए ताकि एक ही बार में याद हो जाए। तो उसके बाद चौथा नंबर में देख पा रहे हैं उल्लू की दुम फाख्ता। क्या है? उल्लू की दुम फाख्ता, यानी बेवकूफ़ आदमी। क्या है? बेवकूफ़ आदमी। उसका मानी क्या है? बेवकूफ़ आदमी। किसका मानी? उल्लू की दुम फाख्ता, उसी का मानी क्या है? बेवकूफ़ आदमी। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बाद मुहर्रम या हुसैन। क्या है? बाद मुहर्रम या हुसैन। उसका मानी क्या है? मौका गुजर जाने के बाद उसका जिक्र करना। क्या है? मौका गुजर जाने के बाद उसका जिक्र करना। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बासी बचे न कुत्ता खाए। क्या है? बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी जो कमाया वह खर्च कर दिया। जो जितना भी कमाया उतना क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो ये क्या है? कहावत है। बासी बचे न कुत्ता खाए, उसका मानी क्या है? जो कमाए वह खर्च कर दिया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बंदर के हाथ में नारियल। अगला कहावत क्या है? बंदर के हाथ में नारियल। उसका मानी क्या है? नाकदर आदमी के पास अच्छी चीज़ का होना।
क्या है, नाकदर आदमी के पास अच्छी चीज का होना। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, जान न पहचान खाला अम्मा सलाम, जान न पहचान खाला अम्मा सलाम। तो उसका मानी क्या है, ना वाकफियत के बावजूद तपाक से मिलना, क्या है, ना वाकफियत के बावजूद तपाक से मिलना। उसके बाद अगला देख पा रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष, क्या है, जैसा देश वैसा भेष। उसका मानी क्या है, जैसी जगह वैसी वाज़ह इख्तियार करना, यानी जैसी जगह वैसी चाल व्यवहार इख्तियार करना, अपनाना। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही सब फंस सकता है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो। तो इसका मानी क्या है, चंद दिनों का आराम, क्या है, चंद दिनों का आराम। उसके बाद अगला है, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मानी क्या है, बेकहे कसूरवार समझना, क्या है, बेकहे कसूरवार समझना। उसके बाद अगला देख पा रहे हैं, खुदा गंजे को नाखून न दे, क्या है, खुदा गंजे को नाखून न दे। तो उसका मानी क्या है, जालिम का बाइख्तियार होना, क्या है, जालिम का बाइख्तियार होना, यानी जालिम के तरह जुल्म करना, सितम करना। साथियों आगे देख पा रहे हैं, दूर के ढोल सुहाने, क्या है, दूर के ढोल सुहाने। तो इसका मानी क्या है, दूर के ढोल सुहाने, इसका मानी क्या है, जब तक साबका नहीं पड़ता, क्या है, जब तक साबका नहीं पड़ता मामला आसान लगता है। साबका का मतलब होता है पूर्वक, यानी पहले ज़माने के आदमी, तो जब तक साबका नहीं पड़ता, तो यानी पहले ज़माने जैसे आपका बाप दादा हो गया, तो जब तक आपका बाप दादा रहेगा तो आपको कोई भी मामला कोई कठिन नहीं लगेगा, या मामला क्या लगेगा, आसान लगेगा। वही कहने का मतलब है यहाँ कि जब तक आपके पूर्वज है, यानी पहले ज़माने के आदमी है, आपके बाप दादा है, आपको मामला क्या लगता है, आसान लगता है। उसके बाद अगला देख पा रहे हैं, डूबते को तिनके का सहारा, क्या है, डूबते को तिनके का सहारा। उसका मानी क्या है, मुसीबत में थोड़ा सहारा भी बहुत होता है, क्या है, मुसीबत में थोड़ा सहारा भी बहुत होता है। उसके बाद अगला देख पा रहे हैं, 10 की लाठी 1 का बोझ। आप लोग ये बहुत बार सुन चुके हैं, ये कहावत बहुत आसान सा कहावत है, आप लोगों को कहावत तो आसानी से याद हो जाएगा। ये 10 की लाठी 1 का बोझ, इसका मानी क्या होता है, 10 आदमी मिलकर मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं, क्या है, 10 आदमी मिलकर मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, क्या है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसका मानी क्या हो जाएगा, हिकमत अमल से काम लेना, क्या है, हिकमत अमल से काम लेना कि काम हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करने के लिए नियम से करें ताकि काम भी हो जाए, क्या है, काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। क्या कह रहा है, कोई भी काम करने के लिए नियम से करें, जो नियम है उसी के साथ करें, नियम के साथ, तो ताकि काम भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। तो जो है आखिरी ज़रबुल मसल यानी आखिरी कहावत है। तो क्या कह रहा है आखिरी कहावत में, काम चोर निवाला हाजिर, क्या है, काम चोर निवाला हाजिर। तो इस कहावत का मानी क्या हो जाएगा, खाने के वक्त मौजूद होना, क्या कह रहा है, खाने के वक्त मौजूद होना और काम के वक्त गायब रहना। क्या कह रहा है, खाने के वक्त मौजूद होना और काम के वक्त गायब रहना। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। और जिस साथी को अभी तक मालूम नहीं है कि मैं कितना बजे लाइव आ रहा हूं, तो बता दे रहा हूं आप लोगों को। और एक बार, मैं डेली जो है 9 बजे लाइव आ रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर के। डेली 9 बजे रात को आप लोगों को चेक कर लेना है मेरे चैनल में आकर के। तो चलिए साथियों,
आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। और जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।